नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जो है निर्देश आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक अहम टिप्पणी पति पत्नी के विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। आखिरी फैसला तो इस मामले में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये फैसला किसके फेवर में होने वाला है। अभी फिलहाल मौखिक टिप्पणी ही इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। पति पत्नी के विवाद में ये जजमेंट बहुत उपयोगी है, इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है या मन में इस तरह के सवाल रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पति पत्नी के विवाद में पत्नी पति से अलग रह रही है, ससुराल वालों की बात नहीं मानती है, पति के इशारे पे नहीं चलती है, घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है और पत्नी के फर्ज नहीं निभाती है, जो पहले से सदियों से चली आ रही परंपरा है उसे निभाने में पत्नी फेल होती है, तो वो तलाक पाने के हकदार हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर समझेंगे डिटेल में कि क्या हर मामले में ये बात लागू होती है। सभी केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, सभी केस के तर्क और तथ्य अलग अलग होते हैं और उसी आधार पर कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है। इस मामले में पति पत्नी की शादी से एक बच्चा भी था। 2017 में शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी मायके चली गई थी रहने। पति का कहना था कि पत्नी का व्यवहार जो है वो बहुत ही गंदा है परिवार के प्रति और अपशब्द बोलती है, बदतमीजी करती है, पति की भी इज्जत नहीं करती, उसकी बात नहीं मानती है, मांगने पर खाना बनाकर नहीं देती है। इस सब तरह के आरोप पति ने लगाए थे और इन्हीं सारे ग्राउंड पर पति ने तलाक की मांग की थी। कहा था कि क्रूरता है पत्नी का इस तरह का व्यवहार और इसी क्रूरता का हवाला देते हुए पति ने तलाक की मांग की। संबंधित मामले में पति सरकारी टीचर था, पत्नी प्रोफेसर थी। पत्नी प्रेग्नेंट होने के बाद वो मायके गई थी अपने बच्चे की कुशल डिलीवरी के लिए। उसके बाद बच्चे का नामकरण किया गया पत्नी के मायके में। पति का कहना था कि उसने ससुराल वालों को और पति को बुलाया नहीं, जबकि पत्नी का कहना था कि उसे बुलाया गया था लेकिन वो लोग खुद नहीं आए थे। पैसे की मांग की थी, सोने की मांग की थी। पत्नी पर जबरन दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी पूरी तनख्वाह ससुराल वालों को दे, पति को दे। इस सब तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए गए थे। इन सब पति के आरोपों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पत्नी लंबे समय से अलग रह रही थी, वो सक्षम भी थी कमाने में, पति से अच्छा कमा रही थी और जो भी पति ने आरोप लगाए उन सबको ध्यान में रखते हुए लोअर कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक का आदेश दे दिया। इन्हीं सारी तर्कों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद पत्नी अपील में गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट द्वारा जो निचली अदालत का फैसला था उसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी जब यही सारे मुद्दे उठाए गए तब सुप्रीम कोर्ट ने भी पत्नी के फेवर में ही टिप्पणी देते हुए इस मामले की सुनवाई की है। बेशक अभी अंतरिम फैसला नहीं आया है, आखिरी आदेश इस मामले में नहीं आया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो ये दर्शाती है कि इस मामले में भी पत्नी के हक में ही फैसला होने वाला है। पति ने कहा कि ये जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, खाना बनाकर नहीं देती है, पत्नी के फर्ज नहीं निभाती है और अपने में रहती है, इज्जत नहीं करती, ये सारी चीजें, खाना का बनाने को कहता हूं तो बनाकर नहीं देती है। पति और पत्नी दोनों के जो तर्क थे उनको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की, जो कि बहुत ही अहम है कि अगर आपकी पत्नी कमाती है, वर्किंग है, तो आप उससे ये उम्मीद ना लगाएं कि वो नौकर की तरह घर पर काम करे आपके लिए। आपको उसके साथ घर के कामों में सहयोग करना होगा। अगर पत्नी थक गई है, कमा कर आई है, नौकरी करके आई है, तो हो सकता है कभी उसकी मानसिक स्थिति या उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो आपके आदेशों का पालन कर सके, आपको बनाकर खिला सके। वो आपकी जीवन साथी है, कोई नौकरानी नहीं है जो आप उससे इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बाहर भी कमाए फिर घर आकर आप लोगों के आदेशों को इस तरह से फॉलो करती रहे, ऑर्डर को, और एक नौकर की तरह काम करे। पत्नियों के हक में जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है वो बहुत ही अहम है और यूजफुल भी है कि ज्यादातर मामलों में आजकल ससुराल वालों को और पति को ये शिकायत रहती है कि पत्नियां जब से नौकरी करने लगी हैं उनके भाव बढ़ गए हैं, वो ससुराल वालों की सुनती नहीं है, वो उनकी बात नहीं मानती हैं, वो सक्षम है कमाने में, अच्छा कमा लेती हैं, इसलिए वो अब ससुराल वालों के इशारे पर नाचती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को स्पष्ट कर दिया है इस मामले में। और वैसे भी अगर सोचा जाए
तो जिस तरह से पति दिन भर बाहर नौकरी करता है, काम करता है, उसी तरह से पत्नी भी तो दिन भर बाहर काम करती है, नौकरी करती है। पति अगर वहां से आकर, नौकरी से आकर लौटकर घर में एक गिलास पानी भी उठाकर पीने की हालत में नहीं रहता, तो पत्नी से ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि वो घर के सभी लोगों के लिए नौकरानी बन के काम करे दिन भर बाहर काम करने के बाद। ये बात सिर्फ समझदारी की है, समझने की है कि अगर आपका पार्टनर आपके बराबर काम कर रहा है दिन भर बाहर निकलकर, और एक बच्चा भी है उसके पास, अगर वो घर के काम नहीं भी करेगी, जिम्मेदारियां नहीं उठाएगी, आप सबके लिए नौकरानी का काम नहीं करेगी, तब भी उसके पास अपने बच्चे के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी जो उसको निभाना पड़ता है नौकरी से लौटकर आने के बाद भी, और अपने भी सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए जब पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर घर की जिम्मेदारियां भी उठानी चाहिए और सहयोग से एक दूसरे के घर के काम भी करने चाहिए। पहले भी इस तरह के कई निर्देश आए हैं कोर्ट के, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पत्नी के फेवर में ही जाते हुए दिख रहा है और बहुत ही अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। तो पति लोग सावधान हो जाएं। अगर इस आधार पर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा, कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं देगा, ना ही आपका सहयोग करेगा कोर्ट इस तरह के कृत्य में कि आप अपनी वर्किंग वाइफ से एक नौकरानी की तरह काम करने की उम्मीद रखें और इस आधार पर आप तलाक की मांग करें और कोर्ट आपको तलाक देगा। ये अब संभव नहीं है। अभी इस मामले का जो अभी इस मामले पर आदेश आना बाकी है। आदेश आते ही जो भी होगा, जो भी निर्देश होगा या आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल इस डिटेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को। और आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।